हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण वाटिका, व्याकरण की पुस्तिका, कक्षा 1, पाठ 1, भाषा यानी कि लैंग्वेज। अपनी बातों को हम किस प्रकार लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम ये समझेंगे कि हम लोगों से कैसे एक दूसरे की बातों को, विचारों को समझते हैं। इस पाठ में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें दो दोस्त हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। चलिए उनके अनुवाद को पढ़ते हैं। देखो राम, आरती झूला झूल रही है। इस बच्चे का नाम है राम और इस बच्चे ने राम को बताया कि ये जो लड़की है यानी कि आरती, वे झूला झूल रही है। ठीक है बच्चों। और हाँ श्याम, वहां देखो राहुल गेंद से खेल रहा है। और इस बच्चे ने यानी कि श्याम को, ये बच्चे का नाम श्याम है, इस बच्चे का राम है, तो राम ने श्याम को उत्तर दिया उसकी बात को सुनकर कि ये जो बच्चा है राहुल, ये गेंद से खेल रहा है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, दिए गए चित्र में राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं। वे दोनों बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी हमने बच्चों देखा कि ये जो चित्र दिया हुआ था, इसमें राम और श्याम दोनों आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं और वे दोनों अपनी बातों को बोलकर व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम इस तरफ देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक माली है। माली ने यहाँ पर एक कुछ लगाया है जिस पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ माली काका बोर्ड पर लिखकर अपनी बात दूसरों को बता रहे हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि जो माली काका है वो बोर्ड पर लिखकर बता रहे हैं हम सभी को, और कोई भी पार्क में, बगीचे में आए तो उन्हें पता चल जाए कि फूल तोड़ना मना है। ये भी एक तरीके से अपनी बातों को व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम बोलकर या लिखकर अपनी बात अथवा विचारों को दूसरों को बता सकते हैं और ठीक उसी प्रकार दूसरों की बातों अथवा विचारों को हम सुनकर व पढ़कर समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखकर समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पहले जो हमने दो चित्र देखे उसके बारे में ही हमें आगे समझा रहे हैं। कहते हैं कि हम बोलकर या लिखकर, जैसे पहले हमने जो चित्र देखा उसमें दो दोस्त थे जो आपस में बोलकर बात कर रहे थे, अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे थे। और दूसरे चित्र में हमने देखा कि माली जो है लिखकर अपनी बात को, अपने विचार को व्यक्त कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें बताया गया है हम सुनकर व पढ़कर समझते हैं दूसरों को, विचारों को। या तो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, तब हमें वो चीजें समझ आती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिया है, इसको भी हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है राम वह देखो वहाँ क्या लिखा है। तो इस बच्चे ने, जिसका नाम श्याम है, उसने राम को कहा कि वहां देखो, यानी कि यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या लिखे, फूल तोड़ना मना है। ठीक है बच्चों। अब राम ने क्या उत्तर दिया, श्याम वहां लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, राम ने श्याम की बात को सुना और समझा और उसका उत्तर दिया। ठीक है बच्चों। और कैसे उत्तर दिया, इस वाक्य को, ये जो बोर्ड पर लिखा है, इसको पढ़कर उसने श्याम को इसके बारे में सूचित किया, बताया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, राम ने बात को सुनकर समझा और बात का उत्तर दिया। वही बच्चों ने माली की बात को पढ़कर समझा। बोलकर या लिखकर अपनी बात अथवा विचार दूसरे को समझाना ही भाषा है। तो बच्चों, यहाँ पर बस वही चीज बता रहे हैं
कि राम ने सुनकर समझा और फिर बात का उत्तर दिया। ठीक है बच्चों। और माली की बात को राम ने पढ़कर समझा। ठीक है बच्चों। अब या तो हम बोलकर या लिखकर अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों। भाषा एक दूसरे की बातों को समझने और समझाने का एक साधन है। तो भाषा एक ऐसा साधन है कि हम दूसरों की बातों को समझते भी हैं और अपनी बातों को समझा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। दो रूप होते हैं भाषा के, ये दोनों रूप है मौखिक और लिखित। कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी कुछ बातों अथवा विचारों को समझते हैं और समझाते हैं, परंतु यह भाषा नहीं है। कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी, जैसे कभी आप रोड पर जा रहे हो, आप किसी गाड़ी को आते हुए देखते हैं, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे हाथ दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रही हूँ। ठीक है बच्चों। तो वो भाषा का रूप नहीं होता। ठीक है। आगे इस पाठ में हमने सीखा, अब हम देखेंगे हमने क्या क्या सीखा। अपने मन के भावों को एक दूसरे को समझाना ही भाषा है। जो भी हमारे मन के भाव होते हैं हम एक दूसरे को समझाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। हम अपनी बात बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं। हम बोलकर समझा सकते हैं, लिखकर या संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को बातें बताते हैं या समझाते हैं। ठीक है बच्चों। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से केवल दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चों। अभ्यास। चलिए बच्चों कुछ प्रश्न करते हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा हमारे किस काम आती है? भाषा हमारे मन के भावों और विचारों को दूसरों को समझाने के काम आती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न ग, हम किसके द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं? हम भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। तो उत्तर होगा बच्चों भाषा। अगला प्रश्न दूसरा, चित्र देखिए और बताइए। क, इस चित्र में लड़की क्या कर रही है? तो बच्चों इस चित्र में यह लड़की लिख रही है, तो यहाँ पर मैं लिखना लिखती हूँ। ठीक है। ख, सड़क पर खड़ा सिपाही क्या कर रहा है? सड़क पर खड़ा सिपाही संकेत दे रहा है। मैं यहाँ पर संकेत लिखती हूँ केवल। ठीक है बच्चों। ग, ये दोनों लड़कियां भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रही है? ये दोनों लड़कियां भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रही हैं। तो बच्चों उत्तर होगा मौखिक। घ, लड़का क्या कर रहा है? तो बच्चों इस चित्र में लड़का लिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लिखना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको मुझसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।